सही। तो कामरान साहब, हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पिछले कुछ सालों में डिक्लाइनिंग पोजीशन भी रही, कुछ में स्टैटिक रही, माइनर सी कभी ग्रोथ सामने आई, लेकिन पिछले 10-15 साल में कोई बड़ी मेजर ग्रोथ हमने अपने एक्सपोर्ट सेक्टर में टेक्सटाइल की तरफ से नहीं देखी। तो अब इस वक्त तो इंसेंटिवाइज करने की बात होनी चाहिए थी, वो सहूलियात मिलनी चाहिए थी जिससे इंडस्ट्री दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो सके। चूँकि अब जो प्लान्स बनाए गए इस वक्त पाकिस्तान में अपनी एक्सपोर्ट्स को डबल करने के, तो हमारी एक्सपोर्ट बास्केट में सबसे मेन चंक तो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर का ही है। तो उसके बाद भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना मुश्किल इस वक्त बना दिया गया है, सिर्फ बिजली की मद में नहीं बल्कि अब ये गैस वाला इशू भी आ चुका है। तो अब क्या लग रहा है, ये हुकूमत कहीं कोई आपकी सपोर्ट या मदद करती नजर आ रही है? नहीं सर, हमें फेडरल हुकूमत कहीं सपोर्ट करते नजर नहीं आ रही, और आजकल उनकी तरजीहात और साइड्स में है, और वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि एक अकेली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 30 से 32 बिलियन डॉलर पे लेके गई पिछले माली साल में, जो 30 जून को क्लोज हुआ है। और उसमें जो 2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, 1.2 से 1.3 बिलियन डॉलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हुआ, बाकी आपका जो है दीगर इंडस्ट्रीज से 700-800 मिलियन डॉलर की कंट्रीब्यूशन हुई इजाफे में। गवर्नमेंट उस चीज़ को देख नहीं रही है, और आपकी अब जो फर्स्ट क्वार्टर के फिगर्स हैं वो कोई इतने मुस्बत या इतने पॉजिटिव नहीं है। ओवरऑल आपकी इज्तिमाई एक्सपोर्ट गिर गई है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 4% बढ़ गई है, इंपोर्ट आपने पहले क्वार्टर में कोई 3 बिलियन डॉलर से बढ़ा लिया है, टैक्स कलेक्शन आपकी डाउन है। तो गवर्नमेंट सर, मेरा ख्याल है ऊंची हवाओं में है। गवर्नमेंट इस वक्त जो है सोच रही है कि मादनियात निकल आए, रिकोडेक से इनको पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवरनाइट कैश फ्लो मिलेगा। ऐसा नहीं है सर, वो जब होगा तब की तब देखेंगे। इस वक्त आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पार्शियल कैपेसिटी पे चल रही है और शट डाउन होने के ध्यान पे है, एंड इस पे किसी का फोकस नहीं है। उल्टा बिजली के बिलों में सार्फिन से, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी ली जाती है, जो उसकी कॉस्ट ऑफ सप्लाई का हिस्सा नहीं है। उसको 140 अरब रुपए से ओवर चार्ज किया जा रहा है, जो डोमेस्टिक की, कमर्शियल की, दूसरे सेक्टर्स की ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, लाइन लॉसेज हैं, एफिशिएंसी लॉसेज हैं, थेफ्ट लॉसेज हैं, वो आप इंडस्ट्रियल कस्टमर के ऊपर डाल रहे हैं। सिमिलरली गैस सेक्टर में फर्टिलाइजर को सब्सिडाइज करने के लिए आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लेवी ले रहे हैं, और इसको पेनलाइज कर रहे हैं कि तुम गैस ना चलाओ, गैस चलाओगे तो गैस से बनाई बिजली बहुत महंगी पड़ेगी। लिहाजा ज़बरदस्ती लोगों को आप ग्रिड पे फोर्स कर रहे हैं, ग्रिड की प्राइसिंग कम रख के एंड गैस को महंगा करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।